Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about विलियम वर्ड्सवर्थ. आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ. काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स. आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एंड राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ. काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइटर है. इन्हें इंग्लिश में रोमांटिक पोइट कहा जाता है. ये एक रोमांटिक पोइट थे एंड इन्हें नेचर पोइट भी कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को. एंड सैमुअल टेलर के साथ मिल के इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था इन इंग्लिश लिटरेचर में. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिल के किसने रोमांटिक एज को लॉन्च किया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने. स्टार्ट करते हैं हम आज का राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ बर्थ 7 अप्रैल 1770 कोकर माउथ कुम्बरलैंड नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ. एंड इनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 1850 राइडल माउथ में. इंग्लिश रोमांटिक पोइट कहा जाता है इन्हें. पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है. एग्जाम्स में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोइट ऑफ नेचर किसे कहा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को. या पूछा जाए इंग्लिश रोमांटिक पोइट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड किसने सैमुअल टेलर के साथ मिलके रोमांटिक एज को इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्च किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने. नेक्स्ट, ही वॉज द सेकेंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स. हिज मदर died when he was only 8 years old and his father died when he was 13. Thus he did not enjoy the blessings of a happy home, and Wordsworth had to depend on the generosity of 2 uncles who paid for his schooling. Hawkshead near Lake Windermere. Subsequently, Wordsworth went to Cambridge, entering St. John College in 1787. After spending a few months in London, he crossed over to France 1791. विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जो वो सेकेंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन थे अपने पेरेंट्स के. एंड उनकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो ओनली 8 ईयर्स के थे. एंड उनके फादर की डेथ हुई जब वो ओनली 13 ईयर्स के थे. उन्होंने अपना बचपन इंजॉय नहीं किया. एंड उनका जो पालन पोषण था वो उनके अंकल आंट ने ही किया था. एंड उन्होंने ही उनकी स्कूलिंग को पेड किया नियर लेक वेंडरमैन. सब्सिक्वेंटली वर्ड्स वेंट टू कैम्ब्रिज एंटरिंग. उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट की, सेंट जॉन कॉलेज से इन 1787 में. एंड दिस वॉज द पीरियड व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज एट इट्स हाइट. यही वो टाइम था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है अपने हाई पॉइंट पे थी. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजीज ऑफ द रिवोल्यूशन. आइडियोलॉजिकल, ही बिकम अ रिवोल्यूशनरी हिमसेल्फ. वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद एनी वेलन, डॉटर ऑफ अ रॉयलिस्ट कैथलिक. ही हैड अ डॉटर विद हर इन दिसंबर 1792. विलियम वर्ड्सवर्थ को जब फ्रेंच रिवोल्यूशन चालू था, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा था, तो उसी टाइम पे वो एने वॉल से फॉल इन लव, उनसे प्यार करने लगते हैं. वो डॉटर थी रॉयलिस्ट कैथोलिन की, डॉटर ऑफ अ रॉयलिस्ट कैथोलिन. एंड ही हैड डॉटर विद हर इन दिसंबर 1792 में उनकी एक डॉटर होती है. अराउंड दिस टाइम Wordsworth returned in England in 1802. Wordsworth married Mary Hutchinson and settled first at Grasmere and later at Rydal Mount. विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो प्यार में पड़ते हैं एने बुलन से. उनकी एक डॉटर भी होती है 1792 में. एंड अराउंड दिस टाइम, उसी टाइम पे जब वो इंग्लैंड में आते हैं 1802 में, तो वो शादी करते हैं मैरी हचिनसन से जो कि उनकी सेकंड वाइफ थी. एंड सेटल हो जाते हैं ग्रेसमेयर में. ग्रेसमेयर में सेटल होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो राइडल माउंट में सेटल होते हैं. वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है. हिज सिस्टर डोरेथी लिव्ड विद हिम इन हिज फैमिली. वर्ड्सवर्थ हैड बीन राइटिंग पोइट्री इन हिज स्कूल डेज. ग्रेजुअली हिज फेम एज अ पोइट स्टार्टेड spreading
His literary career covered a long period of time from 1798 to 1850, when he died. During this long period, he wrote a very large number of poems, perhaps larger than any other poets had ever written in English. He came to known for and wide as a romantic poet, as against the new classical poets like Dryden, Pope, Gray and Dr. जॉनसन की तरह ही उन्हें रोमांटिक पोइट माना जाता है. ही वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन 1843 में उन्हें पोइट लॉरिएट का सम्मान से सम्मानित किया गया, अपॉइंट किया गया उन्हें 1843 में. ये पॉइंट से याद रखने वाला है फ्रेंड्स. क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उन्हें पोइट लॉरिएट के लिए कब अपॉइंट किया गया, 1843 में. हिज हेल्थ now started declining and he died in 1850 at the mature age of 80. 1843 में उन्हें पोइट लॉरिएट के लिए अपॉइंट किया गया, सम्मानित किया गया. एंड देन उसके टाइम पीरियड्स के बाद ही उनकी जो हेल्थ थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई. एंड 1850 में उनकी डेथ हो गई. उनके कुछ इम्पॉर्टेंट्स वर्क है. फर्स्ट फेमस वर्क उनका द लिरिकल बैलेड. द लिरिकल बैलेड है वो 1798 में पब्लिश हुआ. ये एक पोइट्री वर्क था एंड इंग्लिश लैंग्वेज में इसको क्या है, लिखा गया है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है उनका. एंड ये जो वर्क है वो एसटी कॉलेज के साथ मिलके उन्होंने जॉइंट पब्लिकेशन वर्क था उनका. ये सैम्यूल टेलर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का जॉइंट पब्लिकेशन वर्क था ये. इसका जो फर्स्ट एडिशन आया वो आया था 1798 में. इसमें कोई भी प्रीफेस नहीं था. सेकंड एडिशन 1800 में, थर्ड एडिशन 1802 में एंड फोर्थ एडिशन 1805 में. द लिरिकल बैलेड से यही क्वेश्चन बनते हैं कब पब्लिश हुआ, 1798 में. एंड ये किसके साथ उन्होंने ये जॉइंट पब्लिकेशन किया, एसटी कॉलेज के साथ. इसके कितने एडिशन है, 4 एडिशन है. फर्स्ट है 1798 में आया जिसमें कोई प्रीफेस नहीं थे. सेकंड 1800 में, थर्ड 1802 में एंड फोर्थ आया 1805 में. इसी से यही क्वेश्चन बनते हैं. एंड नेक्स्ट वर्क है उनका द प्रिल्यूड. द प्रिल्यूड वर्क भी उनका काफ़ी फेमस है. इससे वो काफ़ी फेमस हुए. एंड ये एक उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी थी. पब्लिश्ड हुई ये 1850 में. उनकी डेथ हो गई तब उसको पब्लिश किया गया. एंड किसने पब्लिश कराया, मैरी हचिंसन ने, जो कि उनकी सेकंड वाइफ थी. इसमें टोटल 14 बुक्स थी. नेक्स्ट वर्क आता है उनका द एक्सकर्शन. द एक्सकर्शन पब्लिश हुआ 1814 में. 1814 में ये पब्लिश हुआ. एंड ये क्या थी, एक लॉन्ग पोएम थी. नेक्स्ट वर्क है माइकल. ये एक लिरिकल पोएम है. 1800 में इसे पब्लिश किया गया एट ग्रासमेयर एंड पब्लिश्ड इन द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड. सेकंड एडिशन इसका किस में है, लिरिकल बैलेड में. पोएम्स डील विद मैंस स्ट्रगल. ये पोएम है जो माइकल वो किससे डील्स करती है, मैंस स्ट्रगल से. एंड नेक्स्ट वर्क है उनका टिंटन एबी. टिंटन एबी को पब्लिश किया गया 1798 में. एंड ये एक फेमस पोएम है, काफ़ी फेमस पोएम रही है इनकी ये टिंटन एबी. एंड इसकी जो कंप्लीट नेम है, जो इसका फुल नेम है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी. ये भी क्वेश्चन बनता है कि टिंटन एबी का फुल नेम क्या है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी. ये इसका फुल नेम है. एंड नेक्स्ट वर्क आता है उनका ओड ऑन इमॉर्टैलिटी. इसको कंप्लीट किया गया 1804 में. यह पब्लिश हुई 2 वॉल्यूम्स में 1807 में. कंप्लीट हुई 1804 में एंड पब्लिश किया गया 1807 में. 2 वॉल्यूम्स में इसे पब्लिश किया गया. एंड द पोएम यूजेस एन इरेगुलर फॉर्म ऑफ द पेंडारिक ओड इन 11 स्टैंजा. नेक्स्ट वर्क आता है उनका द सॉलिटरी रीपर. द सॉलिटरी रीपर को पब्लिश किया गया 1807 में. इज़ अ लिरिकल बाय वर्ड्सवर्थ. ये क्या थी, लिरिक थी. इट इज़ अ लिरिक बाय वर्ड्सवर्थ. इसकी थीम रखी गई थी ब्यूटी एंड सॉरो. ब्यूटी एंड सॉरो इसकी थीम रखी गई. नेक्स्ट वर्क है उनका द रेनबो.
रेनबो को पब्लिश किया गया 1807 में। माई हार्ट लिफ्ट्स अप आल्सो नोन एज द रेनबो, ये इसका क्या था, फुल नेम था रेनबो का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेनबो का फुल नेम क्या है, माई हार्ट लिफ्ट्स अप आल्सो नोन एज द रेनबो। नेक्स्ट वर्क है द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स वर्क की थीम है नेचर्स ब्यूटी विद अ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉनलीनेस, एंड इसे वन ऑफ इंग्लैंड मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएम, ये क्या है, इंग्लैंड की एक मोस्ट फेमस पोएम है। नेक्स्ट वर्क है उनका लूसी। लूसी को लिखा गया 1799 में। 1799 में लूसी पोएम को लिखा गया एंड पब्लिश इन हिज लिरिकल बैलेड। इट डिस्क्राइब द डेथ ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड लूसी ग्रे। उसमें उसकी डेथ को डिस्क्राइब किया गया है, यंग गर्ल की डेथ को, एंड उसका नाम क्या था, लूसी ग्रे। व्हेन वेंट आउट वन इवनिंग इन टू अ स्टॉर्म। नेक्स्ट वर्क है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये एक सोनेट है। इसे पब्लिश किया गया 1807 में, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया। एंड ये क्या सा सोनेट था, इटालियन सोनेट था। 14 लाइन्स आर रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। जो सोनेट होते हैं उसमें 14 लाइन्स होती हैं, एंड इसमें क्या है, क्या यूज़ किया गया, इन एम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। एंड आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।